हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं जबकि पार्टनर क्वार्टरली अमाउंट विड्रॉ करता हो। सो आइए देखिए, आपके बोर्ड में मैंने लिख के रखा है रूल्स फॉर क्वार्टरली ड्राइंग्स। तो देखते हैं कि अगर कोई पार्टनर क्वार्टर में एक बार विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स। सो 3 महीने में एक बार किसी पार्टनर ने अगर अमाउंट विड्रॉ की है तो देखिए क्या केसेस होते हैं। क्वार्टर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मैंने लिख के रखा है अप्रैल मई जून, ये पहली क्वार्टर हुई। दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर। जुलाई अगस्त सितंबर, दिस इज सेकेंड क्वार्टर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिस इज थर्ड क्वार्टर। एंड जनवरी फरवरी मार्च, दिस इज अवर फोर्थ क्वार्टर। एवरी क्वार्टर में अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है वंस, एक बार ईच क्वार्टर अगर वो विड्रॉ कर रहा है, तो देखिए क्या ड्राइंग्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के रूल्स क्या होंगे। तो इसके अंदर 3 केस आ सकते हैं। पहला केस, व्हेन पार्टनर विड्रॉ मनी फ्रॉम फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा हो फर्म से पैसे, सो क्या रूल होंगे। तो ये रूल इस तरह से है, देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में अगर पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं, इसका मतलब 1 अप्रैल को हम लोग विड्रॉ कर रहे होंगे अमाउंट फर्म से। देन 1 जुलाई जो कि हमारा सेकेंड क्वार्टर का बिगिनिंग है। देन फर्म से 1 अक्टूबर को फर्म से पैसे विड्रॉ किए गए होंगे। और लास्ट में 1 जनवरी को अमाउंट विड्रॉ किए गए होंगे फर्म से। तो अगर इस तरह से किसी पार्टनर ने इक्वल अमाउंट हर क्वार्टर की बिगिनिंग में विड्रॉ किया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 7.5 बाय 12। अब यहां पे बात करते हैं इस फॉर्मूला में टोटल ड्राइंग्स। अगर मान लीजिए पार्टनर ने हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 5000 विड्रॉ किया है, तो इस तरह से पार्टनर ने साल में 4 बार पैसे विड्रॉ किए हैं, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। सो 5000 एक बार एक क्वार्टर में, तो यहाँ पे टोटल 4 क्वार्टर्स हैं, तो 20,000 टोटल ड्राइंग्स हुई। मींस जो एक क्वार्टर में पैसे विड्रॉ किए जाते हैं उसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वी विल फाइंड टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मेंशन किया रहेगा, इंटू 7.5 बाय 12। अब ये समझते हैं कि ये 7.5 बाय 12 किस तरह से आया। ओके, और अगर मान लीजिए अगर आप ये 7.5 भूल जाते हैं तो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमने अमाउंट विड्रॉ की है फर्स्ट टाइम, इस पूरे ईयर में फर्स्ट टाइम विड्रॉ हुआ है पैसा 1 अप्रैल को। सो हमें क्या करना है, 1 अप्रैल से ईयर एंड तक टोटल कितने मंथ्स होते हैं वो कैलकुलेट करने हैं। 1 अप्रैल से ईयर एंड 31 मार्च, देयर आर 12 मंथ्स, देयर आर 12 मंथ्स। सो व्हाट वी हैव टू डू, नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग्स टिल द एंड ऑफ द ईयर, 12 मंथ्स। और फिर हमें करना है लास्ट टाइम जो पैसे विड्रॉ किए गए थे, लास्ट टाइम पैसे विड्रॉ किए थे 1 जनवरी को, इस दिन से लेकर के ईयर एंड तक के जो नंबर ऑफ मंथ्स होंगे, तो 1 जनवरी से 31 मार्च, 3 मंथ्स। वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ दिस, अमाउंट विड्रॉन एट द फर्स्ट टाइम, अमाउंट विड्रॉन एट द लास्ट टाइम, और इन दोनों के बीच इन दोनों डेट्स से ईयर एंड तक के जो मंथ्स होते हैं उन्हें हम लिख लेंगे, दैट इज 12 प्लस 3। इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट दिस अमाउंट। इन दोनों को ऐड करने से 15 आएगा, और 15 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे दैट विल बी 7.5। इन केस अगर ये 7.5 को अगर आप भूल जाते हो, सो यू कैन फाइंड इट लाइक दिस। अगर मान लीजिए पार्टनर ने एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर पैसे विड्रॉ किए हैं, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, जैसे हमारी यहाँ पे क्वार्टर है, हमारी फर्स्ट क्वार्टर यहाँ पे है अप्रैल मई जून। अगर इसके मिडिल में पैसे विड्रॉ किए होते तो वो डेट क्या होती, अप्रैल मई जून, इसके बीच का डेट आता 15th ऑफ मई। जुलाई अगस्त सितंबर,
इसके बीच का डेट आता 15 अगस्त। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके बीच का डेट आता 15 नवंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके बीच का डेट आता 15 फरवरी। ओके, सो चलिए अब हम लोग देखते हैं केस 2, व्हेन अमाउंट इज विड्रॉन एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। सो केस 2, interest on drawing if amount is withdrawn at the middle of each quarter, at the middle of each quarter। तो यहां पे फॉर्मूला में चेंज आएगा, यहां 7.5 की जगह पे आ जाएगा 6। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। अब ये 6 भी हम उसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह से हमने इसके पहले बिगनिंग वाला में फाइंड आउट किया था। So gap between the first date when the first time the amount is withdrawn till the end of the year, and gap between year end and amount withdrawn at the last time in the year, उसके डेट का डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। जरा ध्यान दीजिए, 15 मई से आप कैलकुलेट करो 31 मार्च तक कितने नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं। तो मई में हाफ मंथ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10.5 मंथ्स। और 15 फरवरी को लास्ट यहां पे पैसे विड्रॉ हुए हैं, उस दिन से लेकर के 31 मार्च तक के बीच की गैप को हम देखेंगे। 15 फरवरी के 15 डेज मतलब हाफ मंथ, और मार्च का पूरा मंथ। सो इट विल बी 1.5। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सो वी विल गेट 12/2 दैट इज 6। अगर ये अमाउंट आप भूल जाते हो, ये 6 यहाँ पे जो लिखना है नंबर ऑफ मंथ जो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने हैं, वो अगर भूल गए हमने एवरेज बेसिस पे जो निकाला है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स का लास्ट मेथड, जिसमें हम लोग क्वार्टर के एंड में पैसे विड्रॉ कर रहे हो। एवरी क्वार्टर के एंड में अगर अमाउंट विड्रॉ की जा रही है पार्टनर के द्वारा फॉर्म से पैसे, सो क्या होगा? तो देखिए सो क्या होगा, हमारी फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल मई जून और इसका एंड होता है 30 जून। सेकेंड क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर, इसका एंड होता है 30 सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका एंड होता है 31 दिसंबर। जनवरी फरवरी मार्च, इसका एंड होता है 31 मार्च को। सो अब अगर इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करनी है, अगर पार्टनर्स ने हर क्वार्टर के एंड में पैसे विड्रॉ किए हैं और उसकी अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ, ये हमारी केस 3 हो जाएगी, if amount is withdrawn at the end of each quarter, at the end of each quarter, then यहां पे हो जाएगा 4.5। अब देखते हैं कि 4.5 कैसे आया। सो मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम जब हमने पैसे विड्रॉ किए उस दिन से लेकर के ईयर एंड तक जितने मंथ्स होंगे उनको लेंगे, देन ईयर के लास्ट में जब हमने पैसे विड्रॉ किए उससे लेकर के ईयर एंड तक के जो नंबर ऑफ मंथ्स होंगे उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए फर्स्ट टाइम पैसे विड्रॉ किए गए 30 जून को, 30 जून से अगर आप 31 मार्च तक के बीच का गैप अगर कैलकुलेट करोगे दैट इज 9 मंथ्स। और लास्ट टाइम पैसे विड्रॉ किए गए 31 मार्च को, 31 मार्च से 31 मार्च का गैप होता है 0 मंथ्स। 9 + 0 9/2 that is 4.5। so you have to write 4.5। so जो मैंने इस वीडियो में आज आप लोगों को बताया है, होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में ये बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, तो नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लीजिए ताकि आपको मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आपको एक नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।